नमस्कार दर्शकों, वायनाड चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं बैंडल घूमने। यूँ तो ज़्यादातर लोग जो है वो हावड़ा से ट्रेन पकड़ के बैंडल जाते हैं, लेकिन मुझे ये जो तरीका है जाने का अपना फेरी सर्विस में, अपना हुगली नदी पार करके, क्योंकि मैं रहता हूँ हुगली नदी के इस पार में, नदी पार करके ट्रेन पकड़ते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है। नहीं तो हमारा ऑप्शन एक ही रहता है कि हम सियालदा जाए, सियालदा जाके फिर हावड़ा जाए, फिर हावड़ा से ट्रेन पकड़े। कलकत्ता के अंदर में ये फेरी सर्विस बहुत ही कॉमन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये इसे रोज़ सुबह शाम यूज़ करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए या अपना फैक्ट्रीज या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आने जाने के लिए। इनमें आपको अक्सर स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे भी मिलेंगे जो कि रेगुलर यूज़ करते हैं। इससे बहुत टाइम का बचत होता है। अभी जो हम रूट कवर करेंगे हार्डली 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर बाई रोड या अगर आप बाई ट्रेन आना चाहो तो इसमें कम से कम 2 घंटे लगने हैं। तो टाइम का बचत इधर बहुत ज़्यादा होता है और साथ साथ ये बहुत चीप है। ये टिकट पड़ेगा सिर्फ 7 रुपये का। तो दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं बैंडल पहुँचने के बाद में। घाट पहुंचने के बाद में मैं चला जाऊंगा रेलवे स्टेशन और फिर रेलवे स्टेशन में मैं ट्रेन पकड़ के चला जाऊंगा बैंडल। बैंडल कलकत्ते से बिल्कुल नज़दीक है। आप अगर ट्रेन में आओ तो 10 रुपये का टिकट है और टाइम करीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। वैसे बसेस, टैक्सीज वगैरह सब मिल जाते हैं और आप बहुत इजीली बैंडल पहुंच सकते हो। इस टेम्पल को हंसेश्वरी टेम्पल भी कहा जाता है। राजा नृसिंह देव रॉय ने 1799 में इस मंदिर का फाउंडेशन रखे थे, लेकिन ये मंदिर कंप्लीट होने से पहले ही 1802 में उनका देहांत हो गया। और इस मंदिर को कंप्लीट किया उनका पत्नी, जो कि उनका सेकेंड वाइफ था और जिनका नाम था रानी शंकरी, उन्होंने कंप्लीट किया था 1814 में। जिस एरिया पे ये मंदिर स्थित है इसको कहते हैं बांसबेड़िया और ये बैंडल के बिल्कुल नज़दीक ही है। आपको बैंडल स्टेशन में उतर के ऑटो मिल जाएंगे इधर आने के लिए और बस कुछ ही समय में आप इधर पहुंच सकते हो। ये जो इमारत आप देख रहे हो यही पहले राजा का पैलेस था, लेकिन अब इसका हाल ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। जो स्ट्रक्चर अभी हम देख रहे हैं ये मेन टेम्पल नहीं है, इसका नाम है अनंत वासुदेव टेम्पल। आर्किटेक्चर देखने लायक है, एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा है, कोई एंट्री फी नहीं है। गेट के पास एक जूता चप्पल रखने का जगह ज़रूर है जहाँ पे आपको 2 रुपये देने पड़ सकते हैं। बैंडल से इधर पहुँचने में करीबन 15 मिनट लगते हैं। शेयर ऑटो में आओगे तो पर हेड 20 रुपये लगेंगे और अगर पूरा ऑटो लेके आते हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रिजर्व करके आए, क्योंकि अगर आप अकेले आते हो और शेयर में आते हो आपको वापस लौटने में बहुत तकलीफ हो सकता है कि आपको पैदल ही जाना पड़े। हंसेश्वरी मंदिर का यही है मेन स्ट्रक्चर और ये 5 मंजिला है। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग किस्म का है, बिल्कुल यूनिक है। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर आप कहीं नहीं देखा। अगर आप वेस्ट बंगाल घूमने आते हो और या तो आप इधर रहते भी हो
एक विजिट इधर बनता है, ज़रूर बनता है, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बैंडल चर्च। अब अंदर जाएंगे और देखेंगे बैंडल चर्च। ये चर्च का जो परिसर है बहुत ही खूबसूरत है। 1632 में ये चर्च को जला दिया गया था और इसे दोबारा बनाया गया 1660 में। असली नाम इसका है बेसिलिका ऑफ द होली रोजरी, जिसे कॉमनली बैंडल चर्च कहा जाता है। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बैंडल से यहाँ आने के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे ऑटो रिजर्व करके आने के लिए, और अगर सिंगल आप अकेले हो तो 20 रुपीज़ में आप शेयर्ड ऑटो में भी आ सकते हो। और हम जो देखने आए हैं इसको कहते हैं लाहिरी बाबा का आश्रम। और इधर को जो रास्ता आता है वो भी बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ, जैसे कि एक गांव में होता है। इस गांव का नाम है राजहाट। तो चलिए देखते हैं लाहिरी बाबा का आश्रम। देखिए कितना खूबसूरत और कलरफुल रंगोली बना रखा है। रंगोली को इधर में आल्पोना कहते हैं। इस आश्रम में जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बिल्कुल एक गांव का फीलिंग ही आएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और इधर काफ़ी भीड़ होता है। और आपको ये बता दें, इधर आने का समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ही है और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। उसके आगे पीछे आप आओगे तो आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। इस आश्रम में घुसने का ड्रेस कोड काफ़ी स्ट्रिक्ट है। शॉर्ट्स वगैरह, बरमूडा वगैरह जेंट्स को अलाउड नहीं है। और लेडीज़ को पल्लू से अपना सर ढकना होता है। और अगर आपके पास दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं है तो आपको इधर किराए पे मिल जाएगा। आश्रम के जो लोग हैं बहुत ही वेल बिहेव्ड और वेल मैनर्ड है। आपको इधर आके बहुत ही अच्छा लगेगा। कलकत्ता विजिट के दौरान ये भी एक मस्ट विजिट हो जाता है। और अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो या कलकत्ता में रहते हो और ये आश्रम आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आके देखिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस आश्रम में कोई एंट्री फी नहीं है, लेकिन आपको जूते चप्पल रखने के लिए 2 रुपये देने पड़ सकते हैं। मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन बाहर आप जितना फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहो आप कर सकते हैं। यह आश्रम बहुत खूबसूरती से बनाया गया है और उतना ही ज़्यादा खूबसूरती से इसका मेंटेनेंस किया जाता है। बहुत ही साफ़ सुथरा है। और जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको जो मंदिर के स्टाफ है वो आपको अच्छा से देखने को प्रोत्साहित करेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। मंदिर के बेसमेंट में एक मेडिटेशन का हॉल है, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो अगर आप इधर आए तो वो हॉल भी देखना ना भूले। वैसे वो लोग गाइड करते रहते हैं कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है। तो ये आश्रम जो है आप बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही खूबसूरत है। मेरे विजिट के दौरान इधर काफ़ी यूपी बिहार के लोग भी मुझे मिले, यानी कि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन को। आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे सारे लेडीज़ के सर ढके हुए हैं। एक वाटर बॉडी के ऊपर बनाया हुआ है ये मंदिर, और इस वजह से इसका खूबसूरती और बढ़ जाता है।
और मंदिर के अंदर आप जैसे ही घुसोगे आपको बहुत सारे देव देवियों का मूर्तियाँ मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे। इस आश्रम के परिसर में आपको ढेर सारे देव देवियों का मूर्तियाँ देखने मिलेंगे, जैसे कि शिव, विष्णु, कृष्ण, दुर्गा, बुद्धा, मदर मैरी और जीसस की मूर्तियाँ भी आपको देखने मिलेंगे। इस आश्रम का फाउंडेशन स्टोन 2003 में रखा गया था और 2016 में ये कंप्लीट हुआ। लाहिरी महाशय यानी कि जिसके नाम से ये आश्रम है, उनका असली नाम श्यामाचरण लाहिरी था और उनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1828 में। वो योगी राज या काशी बाबा के नाम से भी जाने जाते थे। ये आश्रम जीटी रोड के ऊपर एक कनेक्टर है बैंडल पांडुआ के बीच, उसी कनेक्टर के रास्ते से आना पड़ता है और जैसे ही आप थोड़ा अंदर आओगे उस रास्ते से आपको एक कंक्रीट पाथ मिलता है। वो कंक्रीट पाथ के दोनों तरफ ही जंगल जैसा है और उसके बाद आप आओगे एक ओपनिंग में। उस ओपनिंग में काफ़ी सारे टी स्टॉल्स वगैरह है। मैं जीटी रोड के बाद पैदल ही आया और मुझे बहुत मज़ा आया उस पाथ से चल के आते हुए। और आप जैसे ही मेन गेट से एंटर करोगे आपको ये आश्रम का जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। चारों ओर पक्षियों का आवाज़ है, पेड़ पौधे हैं, फूल के पेड़ है, बहुत ही सुंदर। जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको देखने मिलता है मंदिर दर्शन के बाद, लेकिन है ये आपका गेट के एंट्री पॉइंट में ही। लेकिन वो लोग आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं मंदिर के अंदर पहले दर्शन करने के लिए और फिर आप आके ये एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अनोखा है, बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे मिस ना करें। यहाँ पर शिव जी का ये बड़ा सा मूर्ति है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, अच्छा लगता है। ये आप न सोचिए कि बारिश हो रहा है, ये आर्टिफिशियली बना हुआ है, इस वजह से इसका खूबसूरती और ज़्यादा हो गया है। इसका फ्लोर जो है वो मार्बल का है, बहुत ही खूबसूरत। जय शिव शंभू। दोपहर के 12 बजे के बाद यहाँ प्रसाद मिलता है और शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद उस प्रसाद के लिए आपको कूपन लेना पड़ता है। तो दोस्तों, लाहिरी बाबा आश्रम का विजिट हमारा यहीं समाप्त होता है। तो हम वीडियो इधर ख़त्म करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।